जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम फिर आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ। उस चैप्टर का नाम है वर्गमूल। पिछला क्लास में आप लोग वर्ग पढ़ाए थे। आशा करते एकदम बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे, बहुत बढ़िया से समझे होंगे और रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है आप लोगों का। वीडियो भी अच्छा व्यू हो रहा है, इसलिए अब हम लोग भी फॉर्म में धीरे धीरे आते जा रहे हैं और पढ़ाई में आशा करते हैं जो आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। कारण देखिए, यदि पढ़ाई का अनुभव की भी बात हो तो हम लोग के पास अनुभव का कमी नहीं है, और डिग्री की भी बात हो तो हम लोग से ज़्यादा किसी टीचर के पास डिग्री भी नहीं होगा। कारण जो हायर एजुकेशन की बात हो तो हम खुद मैथ से पीजी है, पीएचडी है, इससे हायर अब हो क्या सकता है, इसीलिए वो सब के बारे में तो सोचना ही नहीं। जिस तरह से आप लोग हमसे जो वर्ग चैप्टर पढ़े हैं, अब उसी का वर्गमूल पढ़ाने जा रहे हैं। अब वर्गमूल भी देखिए कितने बेस्ट तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। वर्गमूल के लिए कुछ चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए जो हम सामने करने जा रहे हैं। देखिए, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। वर्गमूल अब बचपन में है कैसे निकालें वो भी विधि बताएंगे, और हम कैसे आपको निकालवाएंगे, यानी कंपटीशन के दृष्टि से कैसे निकालना है वो भी आपको विधि बताने जा रहे हैं। इसलिए कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखिएगा। ध्यान इधर उधर भटकेगा, कहाँ से क्या होकर निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा जब वीडियो को कंसंट्रेट होकर के देखें और बढ़िया से पढ़े। देखा जाए, वर्गमूल पढ़ने के लिए सबसे कुछ चीज़ जो जरूरी है वो चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे देखा जाए, कोई भी संख्या होगा, कोई भी यदि संख्या हो तो उसका यदि वर्ग करेंगे या वर्गमूल करेंगे तो इकाई का अंक देखना है। देखा जाए यहाँ पर देखिए, इकाई पहले देखा जाए, इकाई अंक। इकाई अंक कब? जब संख्या दिया रहे तब। तो जैसे देखा जाए यहाँ पर क्या है, 0, और वर्ग के बाद इकाई अंक क्या होगा? देखा जाए, जैसे देखिए 0 है, 0 का वर्ग करेंगे तो वर्ग के बाद इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे देखा जाए 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का यदि वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 2 आएगा। 3 का यदि वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान नहीं, सॉरी, 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 4 आएगा। 3 का वर्ग यदि करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 9 आएगा। 4 का यदि वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 6 आएगा। क्यों? 4 का वर्ग क्या होता है? 16, और 16 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6। 5 का यदि वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 5। क्यों? तो 5 का वर्ग क्या होता है? 25, 25 में इकाई का अंक क्या आएगा? 5। 6 का यदि वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 36, और 36 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 6। इसी तरह से 7 का यदि वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 7 7 49, यानी इकाई के स्थान पर 9। 8 का यदि वर्ग करेंगे तो 8 8 64, यानी इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 4। और 9 का यदि वर्ग करेंगे तो 9 9 81, यानी इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 1। यदि आप लोग को देखने में कन्फ्यूजन हो तो हम एरो खींच करके लिख देते हैं। देखा जाए ये चीज़ हो जाएगा। तो इसी तरह से यदि ये आपको यदि कंसेप्ट बन जाएगा तो वर्ग में भी दिक्कत नहीं होगा और वर्गमूल में भी दिक्कत नहीं होगा। कैसे? सो अभी हम दिखाने जा रहे हैं। जैसे देखा जाए, आप लोग को समझने के लिए एरो खींच दिए हैं, जो किसका वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर क्या आता है सामने हम खींच दिए। अब एक चीज बताइए, यदि इधर जो भी संख्या दिया रहे इकाई के स्थान पर यदि ये सब अंक रहे तो वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर ये सब आता है। अब एक चीज बताइए, यदि हमको कहे वर्गमूल करने के लिए तो जब ये वर्ग के बाद जो संख्या में इकाई के स्थान पर ये सब रहेगा तो उसका वर्गमूल जो होगा तो इकाई के स्थान पर ये सब आनी चाहिए। इसलिए इस चीज़ को आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। और हम एक सबसे सिंपल संख्या को लेते हैं जिसका वर्गमूल कर करके आप लोग को दिखाते हैं जो वर्गमूल कैसे निकाला जा सकता है। देखा जाए, जो हम अपने विद्यार्थी से ही पूछते हैं कि सबसे पहले किसका वर्गमूल करके बताए। पहला क्वेश्चन कोई बताइए, छोटी संख्या लीजिएगा। छोटी संख्या इसलिए जो छोटा से बड़ा पर जाना है, इन्हें पहले बड़े पर चल जाएगा, छोटा पता चले जो समझे में नहीं आया। तो इसलिए पेड़ को पहले जड़ को पकड़िए। जड़ यदि पकड़ा जाएगा तो पेड़ के फुनगी पर हम लोग जरूर चढ़ जाएंगे। और यदि कहीं जड़ पकड़ने का हैबिटे नहीं है, पेड़ पर चढ़ने का रास्ते नहीं पता है और पेड़ के फुनगी पर यदि किसी तरह से पहुंच जाएगा तो फिर वहां से दो ही ऑप्शन बचेगा, हाथ पैर तोड़वा करके आप जमीन पर गिरिएगा। क्यों? तो आपको उतरने का रास्ता पता नहीं है। दूसरी बात, जो जड़ को पकड़ करके ग्रास रूट से जो आगे बढ़ता है वो एकदम हमेशा के लिए अपने पथ पे अडिग रहता है। इसलिए
शॉर्टकट तो सीखना ही है, लेकिन एकदम ग्रास रूट को भी सीख करके रखना है। क्यों? जिससे विकट भी परिस्थिति आएगा तो हम फंसेंगे नहीं, किसी भी तरह से हम वहाँ से निकल ही जाएंगे। इसलिए सीखिए, जो छोटी संख्या पहले लेते हैं उसको दिखाते हैं, जो हम लोग वर्गमूल 3 तरह से बताएंगे। और 3 तरह से कैसे बताएंगे अभी सामने आप लोग को दिखाते हैं। चला जाए, पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। देखा जाए, मेरा एक विद्यार्थी पूछ रहा है जो सर 729 का वर्गमूल स्क्वायर रूट करके बताइए। वर्गमूल को ऐसे ही लिखा जाता है, 729 का रूट अंडर इजकल टू व्हाट, ये निकालना है। एक चीज है, बचपन से आप लोग फैक्टर विधि से, गुणनखंड विधि से आप लोग वर्गमूल निकालना सीखे हैं। तो जैसे देखा जाए फैक्टर विधि कैसे किया जाता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं 729। सबसे पहले देखिए, फैक्टर विधि से निकालने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 से भाग देते हैं। 2 से ही लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर 3 से लगाते हैं। 3 से देखिए लगाएंगे तो 3 दूना 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, फिर इसको 3 से लगाएंगे तो 8 त्रिक 24, 3 एकम 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 और 2 7 तिया 21, फिर 3 से लगाएंगे तो देखा जाए 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना गया 3 तिया 9, और फिर 3 से यदि लगाएंगे तो 3 एकम 3। तब तक फैक्टर तोड़ते रहेंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। जब 1 आ जाए तो अभी इस विधि से हम लोग कैसे इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, देखा जाए। इसी को यदि मेरा मन, अब देखिए क्या बार 3 है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 गुने 3 गुने 3 इसका फैक्टर तोड़ते थे कितना 6 बार, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, कितनी बार हो गया 6 बार। अब देखा जाए फैक्टर जब टूट गया तो वर्गमूल का मतलब होता है 2 संख्या में से 1 संख्या निकलता है। रूट के अंदर से 2 संख्या में से 1 संख्या निकलता है। तो देखा जाए ये 2 संख्या में से 2 3 में से 1 ठो 3 निकल जाएगा, ये 2 ठो 3 में से 1 ठो 3 निकल जाएगा, और ये 2 ठो 3 में से 1 ठो 3 निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इस सबको गुना करेंगे तो 9 तिया 27, इसलिए 729 का यदि वर्गमूल कहता है तो हम लोग क्या कहते हैं 27 होगा। कंपटीशन में वर्गमूल अक्सर विद्यार्थी को फंसा देता है, लेकिन आज के बाद मेरा वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिए। आशा करते हैं जो वर्गमूल में आप लोग को कहीं कोई दिक्कत ना होगा, बशर्ते कि वो किसी न किसी भी संख्या का परफेक्ट वर्ग हो। तो देखा जाए 729 का वर्गमूल ये करके मैक्सिमम कोचिंग यही तरीका बताता है, नहीं तो एक भाग विधि से होता है, वो भी हम आपको दिखाने जाते हैं, वही तरीका बताता है। लेकिन आज के बाद हम ये दोनों विधि को गौन कर देंगे। और कैसे करेंगे, वीडियो में बने रहिए और आगे देखिए। देखा जाए, ये तो पहला विधि बता दिया, हम दूसरा विधि बताने के लिए जा रहे हैं। देखा जाए 729 क्या था, 729 का वर्गमूल करना था। $729 का वर्गमूल इक्वल टू व्हाट। अब एक विधि बताए, क्या बताए थे आप लोग को, भाग विधि से। बहुत सारा कोचिंग बताता है भाग विधि से, तो हम भी देखिए रास्ता सारा बताना मेरा फर्ज बनता है, लेकिन आपको सजेस्ट वही करेंगे जो कंपटीशन के दृष्टि से जो रास्ता सबसे सरल हो, जो रास्ता आपके मंजिल पर आसानी से पहुंचा दे, उसी रास्ता को चूज करना है। यह सब रास्ता जो है मंजिल पर तो ले जाएगी, लेकिन मंजिल पर जाने के लिए बहुत पापड़ बेला देगा, क्यों, बहुत क्रिटिकल है। लेकिन हम जो बताएंगे ऐसा रास्ता बताएंगे जो बीच में एकदम सरल वे में आप अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं। वो उसका इंतजार कीजिए, हम अगला तरीका क्या बताएंगे। लेकिन अभी इसको देखिए, ये 729 को भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 729 हम लिख दिए। अब देखा जाए इसका वर्गमूल करने के लिए सबसे पहली बात, दाएं छोर से 2 अंक का जोड़ा लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, दाएं छोर से 2 अंक का जोड़ा लेना पड़ता है। तो 2 अंक का जोड़ा ले लिए, इधर 1 अंक बच गया तो बच गया, जो बच गया उसी में अब लगाएंगे। अब देखेंगे कोई अंक ऐसा सोचिए जिसको उसी से गुना करने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो हमको दिख रहा है 2 लेंगे तो 2 दूना 4, 3 लेंगे तो 3 तिया 9, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या बोले, या तो इसके बराबर होनी चाहिए, नहीं तो इससे कम होनी चाहिए। तो इसलिए हम 2 ही लेते हैं, तो 2 ले लेंगे। जिससे लगाएंगे उसको यहाँ भी लिखेंगे, तो 2 दूना 4, इसमें से घटता था कितना बचा 3, और इसको भी यदि जोड़ देते थे कितना था 4। और वर्गमूल में देखिए, भाग में क्या होता था, 1 अंक उतरता था, लेकिन वर्गमूल का रूल है जो 2 अंक के ऊपर जोड़ा लगा है तो दोनों अंक उतरेगा। इसलिए यहाँ पर 29 को नीचे उतार ले आएंगे, तो ये 329 हो गया। अब देखिए 4 पर अब हमको देखना है 4 पर कौन सा अंक ले जिसको गुना करने पर 329 आए या 329 से कम आ जाए। तो अब हम लोग को दिख रहा है
अब 1 2 3 4, देखिए 4 को किससे गुना करेंगे तो 32, 8 से गुना करें तो 800 को 32, लेकिन 8 यहाँ 64, कुछ हासिल आएगा तो 32 में यदि जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेते हैं 7, तो यहाँ पर 7 ले लेंगे, तो नीचे भी 7 लेना पड़ेगा और यहाँ भी 7 लीजिए और 7 से इसको गुना कीजिए, 7 7 49 और देखा जाए कितना बच गया 4 और 7 चौका 28 और 4 कितना हो गया 32, और इसमें से इसको घटाए 0, ये भी 0, ये भी 0। तो जब देखा जाए पूरा पूरा कट गया 0 हो गया, तो इसलिए जो भागफल होता है वही मेरा क्रम बन जाता है, उसका वर्गमूल बन जाता है। देखिए ये वर्गमूल निकालना, ये सब तो आप लोग अंडर गेज मैट्रिक तक के पढ़ाई पढ़ने के लिए पहला विधि जो बताए वो सीखिए, ये दूसरा विधि बताए वो सीखिए, और इस सबसे आप क्लास का एग्जाम पास करने की दृष्टि से इसको पढ़िए। लेकिन कंपटीशन के दृष्टि से इसको पढ़ना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। कंपटीशन के दृष्टि से पढ़ने के लिए आप लोग को बहुत शॉर्टकट, जो पलक झपकते कैसे आंसर लाएंगे वो विधि सीखना है। कारण आप लोग को पता ही है, जो पेपर होता है कितना 90 मिनट का, क्वेश्चन कितना रहता है 100, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का भी समय नहीं होता है। अब समझ लीजिए आपको कितना फास्ट चलना है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए नहीं, जो ऐसा रास्ता चूज करे जो वो हमको यदि 30-40 सेकंड का समय दे रहा है तो हम उसको 15-20 सेकंड में निकाल करके चल देंगे। और कैसे सो आपको दिखाते हैं। ये तो आपको हम दूसरा विधि बता दिए हैं। अब इसी का हम तीसरा विधि बताने जा रहे हैं। देखा जाए इसका तीसरा विधि 729 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। 729 का वर्गमूल इक्वल टू व्हाट। अब देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। हम इसमें भी 2 अंक का जोड़ा लगा लेंगे। जब भी कहे वर्गमूल निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे 2 अंक का जोड़ा लगा लेंगे। और 2 अंक का जोड़ा लगाने के लिए अब देखा जाए 2 अंक का जोड़ा लगा दिए। अब हमको दिखना है, कुछ नहीं दिखना है, देखना है इकाई का अंक। जो भी संख्या दिया है उसका इकाई का अंक, यहाँ इकाई के स्थान पर क्या दिया है 9 दिया है। तो किसका वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 9 आएगा। अभी हम पीछे आप लोग को लिखा चुके हैं, आप लोग पीछे पलट के देख लीजिएगा। तो किसका वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 9 आएगा। हमको दिख रहा है 3 का और 3 3 9 7 7 49, 3 का और 7 का, तो 3 और 7 लिख दिया। तो यानी ये दोनों अंक का काम हो चुका है। किसका वर्ग करेंगे तो 7 के बराबर या 7 से कम आएगा। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, तो 9 तो इससे ज़्यादा ना हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे 2 लेंगे, तो 2 का वर्ग तो यहाँ पर 2। अब एक चीज़ है, ये तो कन्फर्म हो गया 729 का वर्ग जो होगा, वर्गमूल जो होगा या तो 23 होगा या 27 होगा, जो आप लोग को दिख रहा है। अब हमको डिसाइड करना है 23 होगा कि 27 होगा। तो हम लोग 10 के मल्टीपल्स में देखेंगे। 10 के मल्टीपल्स यानी 10 के गुना में, ये 20 के नज़दीक है, ये 30 के नज़दीक है। 20 का वर्ग क्या होता है 400 और 30 का वर्ग क्या होता है 900। आप ही लोग डिसाइड कीजिए 400 के नज़दीक है कि 900 के। तो आप लोग को दिख रहा होगा ये 900 के नज़दीक है, इसलिए इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा 27 होगा। आंख मूंद करके हम लोग मार सकते हैं, इसका वर्गमूल क्या होगा 27 होगा। ये तो आपको तीसरा विधि बता दिए। एक चौथा विधि भी बताते हैं। चौथा विधि दिख लीजिए, कह तो दिए पढ़ाई इतने तरीका से बता देंगे जो आपको भूलने ही नहीं देंगे। अब भूलना भी चाहिएगा तो आपको भूलने नहीं देंगे। एक विधि भूला जाए, 2 विधि भूला जाए, 3 विधि भूला जाए, चौथा तो याद ही नहीं रहेगा। कोई ना कोई विधि तो आपको चारों में से याद रहना ही है, इसलिए सीखिए। अब देखिए हम चौथा विधि से बताने जा रहे हैं 729 का वर्गमूल इक्वल टू व्हाट। एक चीज बताइए, यदि ये निकालना हो इसी में से किसी एक ऑप्शन में 27 दिया रहेगा। 4 ऑप्शन तो परीक्षा में दिया रहेगा, 4 ऑप्शन परीक्षा में दिया रहेगा, तो कोई एक ऑप्शन जो है सो क्या होगा 27 तो होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो हम लोग चेक करके भी पता कर सकते हैं जो इसका वर्गमूल क्या हो सकता है। आप लोग एक काम कीजिए, इस सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो 9 2 11, 11 और 7 कितना हो जाता है 11, और यदि 7 यदि जोड़ेंगे तो 18, 18 को यदि एक अंक में लाते तो 9। और अब एक चीज़ देखा जाए, गौर से देखिए, ऑप्शन देखेंगे जो इसको जोड़िए, और जोड़ने पर क्या आ गया 9, 9 का वर्ग करेंगे, जो भी एक अंक में आएगा उसका वर्ग करेंगे, 9 9 81, और उसको जोड़ करके एक अंक में इस 9 के बराबर आनी चाहिए। तो 8 1 9, और ये 9 और ये 9 देखिए दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि सेम आ जाए तो हम लोग चेक करके पता कर सकते हैं जो इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा 27 ही होगा। बस समझे, चारों ऑप्शन को चेक करके भी हम लोग पता कर सकते हैं जिसका वर्गमूल क्या होगा। आशा करते हैं जो चारों विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाए आप लोग सीख गए होंगे। इस पर कुछ क्वेश्चन करके हम दिखाते हैं। अब देखिए पहला विधि को भूल जाइए,
दूसरा विधि को भूल जाइए और तीसरा विधि से सारा वर्गमूल करके दिखाते हैं। यदि मन करे आप लोग को तो चौथा विधि से भी आप वर्गमूल करके निकल सकते हैं। बस जब आप एक्सपर्ट बन जाइएगा, एकदम नहीं होता है स्पेशलिस्ट, वर्गमूल का स्पेशलिस्ट बन जाइएगा, तो तीसरा विधि को भूल जाइएगा, चौथा विधि से करके निकल जाइएगा। लेकिन अभी आप लोग तीसरा विधि से काम कीजिएगा। हम कुछ क्वेश्चन अपने विद्यार्थी का कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और देखिए उसका वर्गमूल कितने आसानी से, कितनी इजी वे में निकाल रहे हैं, और आप लोग भी उसको सीखिए। देखा जाए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए कुछ वर्गमूल आप हमसे पूछिए जिसको हम करके दिखाते हैं। चलिए देखा जाए 1369, मेरा विद्यार्थी पूछ रहा है जो सर 1369 का वर्गमूल बताइए, इक्वल टू व्हाट। अब देखिए कितने सरल तरीका से आप लोग को जो हम वर्गमूल करके बताएंगे। देखिए कितने सरल तरीका से जो हम इसका वर्गमूल करके बताएंगे। बोले थे ना 2-2 अंक का जोड़ा ले लेंगे, और 2-2 अंक का यदि जोड़ा ले लेंगे तो 2 अंक का जोड़ा यहाँ ले लिए, 2 अंक का जोड़ा यहाँ ले लिए। अब जब 2 अंक का जोड़ा लगा दिए तो हमको कुछ नहीं देखना है, क्या देखना है, इकाई का स्थान देखना है। इकाई का स्थान पर क्या है, 9 है। इकाई का स्थान पर यदि 9 रहे तो किसका वर्ग करेंगे तो इकाई का स्थान पर 9 आएगा। आप लोग को पता ही है वो संख्या क्या होगी, या तो 3 होगा या 7 होगा। वो अंक कौन सी होगी, 3 या 7। तो देखिए इस दोनों अंकों का काम हो चुका। किसका वर्ग करेंगे तो वो 13 के बराबर या 13 से कम होगा। देखिए 3 का वर्ग करेंगे 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, तो 4 का वर्ग ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या लेंगे, 3 का वर्ग, तो इसलिए 3 लेंगे, तो यहाँ 3 लेंगे। अब देखा जाए कन्फर्म है जो 1369 का वर्गमूल या तो 33 होगा नहीं तो 37 होगा। हमको डिसाइड करना होगा जो 33 होगा कि 37 होगा। तो ये देखिए 10 के गुणज में किसके नजदीक है, 30 के, और 30 का वर्ग क्या होता है, 900। ये 10 के गुणज में किसके नजदीक है, 40 के, और 40 का वर्ग होता है 1600। तो आप ही लोग डिसाइड कीजिए कि 900 के नजदीक है कि 1600 के नजदीक है। देखिए 1600 से ये मात्र 300 कुछ कम है, और 900 से देखिए ये 469 अधिक है। तो नजदीक किसके हुआ, 1600 के। इसलिए इस संख्या का वर्गमूल यदि हमसे कहता तो क्या होता, 39 होता, और 37 होता। इसलिए इस संख्या का वर्गमूल 37 होगा। चेक करने का भी तरीका आप लोग को बता चुके हैं, आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। एक नेक्स्ट और प्रश्न हम लेते हैं जो देखिए उसका वर्गमूल करके दिखाते हैं। अगली प्रश्न पूछिए हमसे। देखा जाए 18 और 49। अब हमको ये पूछ रहे हैं कि सर 18 49 का वर्गमूल क्या होगा। देखा जाए इस संख्या को यदि आप फैक्टर विधि से बनाने चाहिए, इस संख्या को यदि आप भाग विधि से बनाने चाहिए, देखिएगा जो कितना समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा माथा पीछी भी होगा। इसलिए कोशिश कीजिए जो कम माथा पीछी में हम लोग इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखा जाए हम बोले थे जो 2 अंक का जोड़ा लेंगे। सबसे पहली बात क्या करेंगे, 2 अंक का जोड़ा लगा दिए, और देखना क्या है, कुछ नहीं, इकाई अंक देखना है। तो इकाई का स्थान पर क्या दिख रहा है, 9। अब ये बोले थे इकाई का स्थान पर यदि 9 दिखा, वर्गमूल निकालो, तो ये हमको सोचना चाहिए, ये सोचना है जब किसका वर्ग करेंगे तो इकाई का स्थान पर 9 आएगा। तो हम लोग को दिख रहा है जो वो 3 होगा, और ये क्या होगा, 7। इकाई का स्थान पर या तो 3 होनी चाहिए या 7। ये दोनों अंक का काम हो चुका है। अब देखना ये 18 है, तो किसका वर्ग करेंगे तो 18 के बराबर या 18 से कम आएगा। 4 का वर्ग करेंगे 16, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा 18 से। तो इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, 4। तो यहाँ पर 4, यहाँ भी 4। अब एक चीज़ देखिए, अब निश्चित रूप से इस संख्या का वर्गमूल या तो क्या होगा, 43 होगा या 47 होगा। ये तो कन्फर्म है जो 43 होगा या 47 होगा। अब हम लोग को डिसाइड करना है जो 43 होगा कि 47 होगा। गौर से 10 के गुणज में किसके नजदीक है, 40 के, और 40 का वर्ग होता है 1600। ये 10 के गुणज में किसके नजदीक है, 50 के, और 50 का वर्ग क्या होता है 2500। आप ही लोग बताइए ये 1600 के नजदीक है कि 2500 के। तो दिख रहा होगा ये 1600 के नजदीक है, और 1600 के नजदीक है, इसलिए इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, 43 होगा। इसलिए हम लोग मुश्किल से 10 सेकंड में, 15 सेकंड में फाइंड आउट कर लेंगे जाकर इस संख्या का वर्गमूल 43 कैसे होगा। और ये बनाने की जरूरत है, ये तो ऑप्शन में न दिया रहता है। देख इस क्वेश्चन को देख करके डायरेक्ट ऑप्शन देके कह देंगे इसका आंसर ये होगा, हमको पेन पकड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब आगे भी कुछ एग्जाम्पल आप लोग को लेकर के दिखाते हैं। जो देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, कितना, 33 64। देखा जाए ये लोग हमसे पूछ रहा है जो सर 33 64 का वर्गमूल बताइए। देखिए हम अपना बार बार कहते हैं जो हम अपना एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, इसलिए अपना एग्जाम्पल यदि लेंगे तो आप लोग को लगेगा दो सर को इसका वर्ग याद होगा, इसलिए इसका वर्गमूल आसानी से निकाल लेंगे। इसलिए विद्यार्थी को जो इच्छा कर रहा है वो अपना पूछ रहा है,
और उसको हम देखिए कैसे आप लोग को वर्गमूल करके दिखाते हैं, जो एक लाइन में इसका आंसर पूछेगा। देखा जाए, बोले थे ना जो 2 अंक का जोड़ा लेंगे और 2 अंक का जोड़ा लेने के बाद जो है इकाई के स्थान पर 4 दिख रहा है, तो किसका वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा। देखा जाए 2 का और 8 का, ये तो कन्फर्म है, जो 2 का भी वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा और 8 का भी वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा। तो इसलिए दोनों को अंक का यदि काम करेगा तो 2 या 8 आनी चाहिए। अब हमको क्या दिख रहा है 33। अब हम लोग को सोचना है जब किसका वर्ग करेंगे तो 33 के बराबर होगा या 33 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बार बार कहते हैं ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और 6 का वर्ग करेंगे तो 36, तो 36 से इससे ज़्यादा ना हो जाएगा, इसलिए हमको किसका वर्ग लेना 5 का। अब 5 के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 5 ले लेंगे तो 5। अब देखिए ये कन्फर्म है कि 3364 का वर्गमूल क्या होगा, या तो 52 होगा नहीं तो 58 होगा। अब हमको डिसाइड करना है 52 होगा कि 58 होगा, और उसके लिए आप लोग को क्या बोले थे, जो 10 के गुणज में किसके नज़दीक है 50, और 50 का वर्ग क्या होता है 2500, ये किसके नज़दीक है 60, और 60 का वर्ग होता है 3600। आप ही लोग बताइए 2500 के नज़दीक है कि 3600 के, आपको 2500 से लगभग 864 ज़्यादा है और 3600 से मात्र 236 कम है, तो नज़दीक किसके हुआ जो 3600 के, इसलिए इस संख्या का वर्गमूल क्या आएगा 58 आ जाएगा। अब एक चीज बताते हैं, यदि मेरा क्वेश्चन यदि आपको किसी को भी दिखा दीजिए तो सीधे कहेगा 2 आंसर लिख दिया है, इसका सॉल्यूशन उसको कुछ करवे नहीं किया है, लेकिन जो हमसे पढ़ा है वही जानता है कि इस क्वेश्चन के अंदर कितनी सारी प्रक्रिया को कर दिया गया, इसलिए बारीकी से पढ़िए और पलक झपकते उसका आंसर लाइए। चलो अगला एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं जो ये लोग हमसे क्या पूछता है। अगला प्रश्न पूछिए क्या, 4761। देखा जाए 4761 का ये लोग हमसे पूछा जो वर्गमूल इक्वल टू व्हाट। देखिए मुश्किल से 10 सेकंड और ये 2 अंक का जोड़ा लगा दिए, किसका वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 1 आएगा, वो 1 और 9, कारण हम पीछे आप लोग को बता चुके हैं, इसलिए पलट करके देख लीजिएगा। और किसका वर्ग करेंगे तो 47 के बराबर या 47 से कम आएगा। 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है, 49 तो इससे ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग क्या लेंगे 6 ही लेंगे। तो 6 यहाँ पर भी ले लिए और यहाँ पर भी ले लिए। अब गौर से देखिए 10 के गुणज में किसके नज़दीक है 60 के, और 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600। 10 के गुणज में किसके नज़दीक है 70 के, और 70 का वर्ग क्या होता है 4900। आप लोग बताइए 4761 जो है 3600 के नज़दीक है कि 4900 के, तो आप लोग भी देखने से लग रहा होगा ये 4900 के नज़दीक है, और 4900 के यदि नज़दीक है तो इसका वर्गमूल क्या होगा 69 हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन आप लोग को करके हम दिखाते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आगे। देखा जाए 9604, इसका वर्गमूल ये लोग हमको कह रहा है, सर निकाल करके बताइए। देखा जाए 9604 बार बार क्या कह रहे हैं, जो 2 अंक का जोड़ा लेंगे, और 2 अंक का जोड़ा यहाँ भी ले लिए यहाँ भी ले लिए। अब देखिए हमको इकाई का अंक देखना है, तो किसका वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा। आपको पता ही है 2 का चाहे 8 का, या तो इकाई के स्थान पर 2 आएगा नहीं तो क्या आएगा 8 आएगा। और किसका वर्ग करेंगे तो 96 के बराबर या 96 से कम आएगा। तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो 10 का वर्ग लेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या लेना है 9 का वर्ग लेना है, और 9 का वर्ग लेंगे तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब देखिए इस संख्या का वर्गमूल 92 चाहे 98, यही दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन हमको डिसाइड करना है जब 92 होगा या 98 होगा। ये 10 के गुणज में किसके नज़दीक है 90 के, 90 का स्क्वायर होता है 8100। 10 के गुणज में किसके नज़दीक है 100 के, और 100 का वर्ग होता है 10,000। आप लोग बताइए ये 10,000 के नज़दीक है कि 8100 के नज़दीक है, तो देखने से लग रहा होगा ये 10,000 के नज़दीक है, इसलिए इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा 98 होगा। देखते हैं, लग रहा है लोग को कुछ और समस्या प्रॉब्लम है, कुछ और क्वेश्चन को बता करके हम दिखाते हैं। नेक्स्ट क्या किसका वर्गमूल करके आप लोग को दिखा दें, बोलिए। 10,609। देखिए आप कितना भारी क्वेश्चन में ये लोग हमको भिड़ा दिया, बहुत भारी क्वेश्चन है। यदि इसका वर्गमूल करने के लिए हम जाए तो बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा माथा पीछी होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा, एकदम सिंपल वे में जो पीछे रास्ता अपनाए हैं वही रास्ता अपना करके इसका भी वर्गमूल कर देंगे। देखा जाए हम 2 अंक का जोड़ा ले लिए, इधर 3 अंक बचा तो बचा, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखा जाए इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है 9, तो किसका वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 9 आएगा। आप लोग को पता ही है 3 या 7 का, 3 या 7 का,
3 का भी वर्ग 9 होता और 7 का वर्ग 49, तो के स्थान पर 9 आएगा। अब इधर क्या बच गया 106। अब हमको ये सोच रहे हैं जो किसका वर्ग करेंगे तो 106 के बराबर या 106 से कम आएगा। अब देखिए हमको तो पता है जो 10 का वर्ग करते हैं तो कितना था 100 आता है, और 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आएगा। तो 11 यदि लेंगे तो इससे ज़्यादा होगा, 121 ज़्यादा हो जाता है। तो अब तो 10 लेंगे तो 10 का वर्ग क्या होता है 100 आता है, तो इसलिए 10 ही लीजिए। यहाँ पर 10 लेते हैं तो 10, और ये कितना हो गया ये भी 10। बारीकी से समझिए 10 के गुणज में ये किसके नज़दीक है 100 के, और 100 का वर्ग क्या होता है 10,000। ये किसके नज़दीक है 111 के, 111 का वर्ग क्या होता है जो 121, तो यानी कि 12,000 समथिंग में। तो ये देखिए 10,000 के नज़दीक है कि 12,000 के नज़दीक है, तो देख रहा होगा जो 10,600 यानी 10,000 के नज़दीक है, इसलिए इस संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा 103 होगा। इसको चेक करके बता देते हैं आप लोगों को, थोड़ा रुक जाइए, इसको चेक करके बता देते हैं। क्यों? आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, जो आपका वर्गमूल सही हुआ या गलत हुआ उसको चेक करके बता देते हैं। जैसे देखा है 9, 6, 15, 15, 1, 16, और 16 को यदि जोड़ेंगे तो एक अंक में कितना आएगा 7। अब एक चीज देखिए, अब इसको भी जोड़िए तो 3, 1, 4, और एक चीज इस संख्या का वर्ग करेंगे तब नहीं ये आएगा, तो 4 का वर्ग करके जो भी मान आए उसको एक अंक मिले 16, और 16 को एक अंक मिलाएंगे 7, तो देखा जाए इसका जो मान है इसके मान के बराबर हो गए, इसलिए मेरा वर्गमूल जो है एकदम 100% सही है। इसीलिए ये सब तरीका अपना करके आप लोग किसी भी संख्या जो परफेक्ट वर्ग हो, जो किसी न किसी संख्या का क्या हो परफेक्ट वर्ग हो, आप उसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के बाद मेरे ख्याल से आप लोग को किसी भी संख्या का वर्गमूल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत यदि हो तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग हमसे इसका डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस के लिए कहीं कोई रोक छोक रहता नहीं है। इसलिए यदि मेरा पढ़ाई आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग हम लोग का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आपका भी कल्याण हो और हम लोग का भी कल्याण हो। तो इसलिए कोशिश कीजिए जो अधिक से अधिक फैलाए, अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाए। आज के पढ़ाई के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।